क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जो आज मैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा हूँ क्या वो मेरी जिंदगी में काम आएगा? अगर जवाब नहीं है तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों बच्चे रोज पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉलेज एंट्रेंस की, और कुछ सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनसे कहा गया है पढ़ना जरूरी है। लेकिन क्या हमें ये भी बताया गया है कि क्यों पढ़ना जरूरी है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे सिस्टम ने हमें ये सिखाया ही नहीं कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ डिग्री नहीं, समझ होनी चाहिए। भारत का एजुकेशन सिस्टम हमें ब्रिटिशर्स से मिला। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा था, वी नीड अ क्लास ऑफ क्लर्क्स, इंडियन बाय ब्लड बट इंग्लिश इन इंटेलेक्ट। इसलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो सोचने नहीं देता, सिर्फ रटवाता है। और 1947 में आजादी के बाद हमने वो सिस्टम बदलने की बजाय जैसे का तैसा रख लिया। ना सिलेबस बदला, ना टीचिंग स्टाइल और ना टेस्टिंग मेथड्स। आज भी बच्चे वही ज्योग्राफी पढ़ते हैं, नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि किसी गांव में पानी की कमी कैसे दूर हो सकती है। आज अगर किसी बच्चे के 95% आए तो वो हीरो है, लेकिन किसी के 60% आए तो फालतू, नालायक और बर्बाद भविष्य कह दिया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या वो बच्चा समझ पाया जो उसने पढ़ा। बच्चों की आइडेंटिटी सिर्फ मार्क्स से तय होती है, उनके इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी या प्रैक्टिकल स्किल्स की कोई अहमियत नहीं होती। इतना जोर है नंबरों पर कि कई बच्चे स्कूल छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। भारत में हर साल 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स खुदकुशी कर लेते हैं। सोचिए, एक नंबर ने किसी की जिंदगी छीन ली। आपने नोटिस किया होगा कि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि आंसर याद रखो, समझना जरूरी नहीं। क्लास 10th की बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं, लेकिन कभी पौधा उगाने का रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं दिखाते। इकोनॉमिक्स में जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस, टैक्स या ईएमआई क्या होता है ये कोई नहीं बताता। यानी हम एग्जाम पास करने की मशीन बन जाते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के बेसिक टूल्स ही नहीं जानते। 75 साल बाद भी हमारा सिलेबस आज की दुनिया से कनेक्ट नहीं करता। भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से 60% से ज्यादा बेरोजगार होते हैं। रीजन? क्योंकि उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन स्किल्स नहीं। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, ओनली 47% इंडियन ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। मतलब आप 3 साल कॉलेज जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, और जब नौकरी का टाइम आए तो कंपनी पूछती है क्या एक्सेल आता है, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और हमारा जवाब होता है नहीं। ये तो सिखाया ही नहीं गया। कोटा, दिल्ली, पटना, आज देश के हर बड़े शहर में कोचिंग हब्स हैं। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बच्चे सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागते हैं, जेई, नीट, यूपीएससी। हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे नीट देते हैं, लेकिन सीट्स सिर्फ 1 लाख। जेई में 1% से कम सिलेक्शन रेट। सोचिए कितना इंटेंस प्रेशर होता होगा उन बच्चों पर। और जब सिलेक्शन नहीं होता तो सोसाइटी क्या कहती है? बेकार है, लायक नहीं है। जबकि बच्चा नहीं, सिस्टम फेल होता है। अब सवाल है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ है, लेकिन बदलाव सिर्फ सरकारों से नहीं आएगा, बदलाव हमारी सोच से आएगा। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से ये ना पूछें कितने नंबर आए, बल्कि पूछें कि क्या समझ में आया। स्कूलों को चाहिए कि रोट लर्निंग छोड़कर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जाएं। कोडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट्स जरूरी हैं। इंटर्नशिप कल्चर स्कूल से ही शुरू हो और टीचर्स को खुद स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए, तभी हम एक ऐसा भारत बना पाएंगे जहां डिग्री नहीं, दिमाग चलता हो। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, जिसका मकसद था रोट लर्निंग हटाना और स्किल बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग को बढ़ावा देना। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, कोडिंग फ्रॉम क्लास 6, लोकल लैंग्वेज में शिक्षा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बहुत स्लो है। अगर एनईपी पूरी तरह लागू हो जाए तो भारत की दिशा बदल सकती है। आखिर में बात सिर्फ सिस्टम की नहीं, सोच की है। जब हम ये मान लेंगे कि हर बच्चा अलग होता है और हर टैलेंट जरूरी होता है, तभी हम असली शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा था, क्रिएटिविटी इज द की टू द फ्यूचर, नॉट मेमोरी। तो अगली बार जब कोई बच्चा पूछे कि पढ़ाई क्यों करनी है, तो जवाब होना चाहिए ताकि तुम सोच सको, सवाल कर सको और खुद को पहचान सको। अगर आप इस सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि बदलाव तब होता है जब बात फैलती है।